देखिए, बसपा के कार्यालय में खड़े हैं और बसपा की टिकट पर मंजू चौकन लड़ रही है चेयरमैन का चुनाव। और आपको दिखाएं, ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं और डोर टू डोर की तैयारी हो रही है। इसके बाद जाएंगे और कई सारे लोग समर्थन देने के लिए जो इनको आए हैं उनसे भी हम बात कराएंगे। यानी कि बसपा को लगातार अच्छा समर्थन यहाँ से मिल रहा है शहर से, और कहीं ना कहीं बसपा कईयों की कड़ी बिगाड़ने के अंदर यानी कि अपने कदम रख चुकी है। जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं लगता है कि किसी भी तरीके से इस हाथी को रोका जाए, और रोकने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। ये हमारे साथ बसपा के हैं, देखिए तमाम धर्मवीर जी हैं जो पूरा चुनाव संभाले हुए हैं। मंजू चौकन जी का किस तरह की रणनीति इन्होंने बनाई है कि किस तरीके से पूरे चुनाव को अपनी गिरफ्त में लिया है। आपको बता दें, 2 दिन पहले इन्होंने जिस तरीके से पूरा शक्ति प्रदर्शन बाजार में किया वो कहीं ना कहीं बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से वोटों को अपने पक्ष में लिया जाए। धर्मवीर जी से पहले बात करेंगे। धर्मवीर जी, ये बताइए कौन कौन लोग अब समर्थन देने के लिए आ रहे हैं आपके पास? देखिए जी, अभी जो बहुजन समाज पार्टी है ना, बड़े अच्छे उसमें चल रही है और जीत की तरफ हम काफ़ी अच्छे उस मार्जिन से बढ़ रहे हैं। और अभी हमें हमारे जैसे प्रजापति समाज का समर्थन, पूर्ण समर्थन हमें मिला है। तो ये इनके साथ मिलके हम एक नई वो स्थापित करेंगे। और हम देखिए, जो पहले कुछ टाइम से लोग सोचते थे बहुजन समाज पार्टी का रेवाड़ी में कुछ नहीं है, लेकिन जब हमारी टीम ने, हमारी बहुजन समाज पार्टी ने जो काम किया है यहाँ, और एक अलग ही वो कर दिया। आज सभी की आंखें खुली हुई हैं कि ये हो क्या रहा है। बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी आज जीत की ओर बढ़ती जा रही है। हमें मार्जिन बढ़ाना है अब, और जो काफ़ी अच्छे मार्जिन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हम एक अच्छे विकल्प के तौर पे हमने एक बहुजन समाज पार्टी ने एक अच्छा विकल्प दिया है कि रेवाड़ी में कि जरूर कांग्रेस और बीजेपी के अलावा भी एक संगठित विकल्प है। और इसका प्रॉपर रीजन है, ऐसा नहीं है कि ये हम वैसे कह रहे हैं। बहुजन समाज जो हमारे BC SC ये कैंडिडेट वो हैं, हमारी जो SC हैं वो 32,000 के करीब हमारे वो हैं मतदाता, BC के। SC के 32,000 मतदाता हैं, BC के हैं। तो सबका मिलके हम बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट जीतने की। तो देखिए, लड़ाई अब है मार्जिन बढ़ाने की, ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि किस तरीके से वोटों से जीता जाए। आपको बता दें, मंजू चौकन ने ऐसा कोई शहर का कोना नहीं, हमने आपको दिखाया था किस तरीके से 2-2 फुट की गलियों के अंदर जा करके एक एक चीज़ को बारीकी से बेबाक वो जवाब देती है। यानी कि कहीं ना कहीं जो पढ़ाई लिखाई है वो आज एक एहसास हुआ कि चुनाव में काम आती है। बसपा के भी काफ़ी सारे प्रत्याशी आए हुए हैं, जिनके पदाधिकारी है वो भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात कराएंगे। पहले जनाब आप अपना शुभ नाम पूरा एक बार बताइए। पूरा मेरा नाम रामदयाल है, प्रजापति समाज से हूँ मैं, और मैं पूरा समर्थन करता हूँ समाज इसका, बहुजन पार्टी का। तो अब आप इनके साथ जाएंगे, वोट डालेंगे, वहाँ कैंपेनिंग में जाएंगे? बिल्कुल डालेंगे, बिल्कुल करेंगे, काम करेंगे जी। तो देखिए, ये अब इन्होंने सीधा सीधा कह दिया है। और भी हमारे साथ पदाधिकारी, जनाब शुभ नाम पूरा परिचय। सर, मेरा नाम आज़ाद चोपड़ा है, मैं बहुजन समाज पार्टी प्रदेश हरियाणा महासचिव हूँ। और हमारी बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से और प्रदेश की टीम की तरफ से रेवाड़ी में हमारी जो मंजू चौकन जी जो खड़े कैंडिडेट हैं उनके प्रचार के लिए उनकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। और हमारी समस्त टीम यहाँ पे लगी हुई है। और जो काम, जो लोग ये सोचते थे कि बहुजन समाज पार्टी रेवाड़ी में नहीं है, आज ये मंजू चौकन जी के आने से और हमारे सभी कार्यकर्ताओं एकजुट होने से आज रेवाड़ी के अंदर एक फेरबदल होने की पूरी संभावनाएं हैं। और हमें पूरा विश्वास, क्योंकि सारा समाज हमारे साथ आज जुड़ चुका है। हर समाज का गरीब आदमी हमारे साथ जुड़ चुका है और गरीबों की पार्टी है यह। हमारी जो लड़ाई है वो अमीरों से लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, गरीब और एक अमीर। तो गरीबों की हमारी पार्टी, हर वर्ग का गरीब आदमी हमारे साथ में है, चाहे वो प्रजापति जी अभी बोल ही रहे थे, वो बता रहे थे। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इन साहूकारों को, पूंजीपतियों को और राजघरानों को हरा सकते हैं तो केवल उसका एक विकल्प है बहुजन समाज पार्टी। और उसकी नेता है बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने अपना यहाँ पे एक सशक्त उम्मीदवार निकाला है, मंजू चौकन जी, जो बहुत ही पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला है, अच्छे परिवार की और शिक्षित महिला है। तो हमें पूरा विश्वास है कि वो सर्व समाज हमें साथ देगा और हमें मंजिल पार करेंगे, सफल होंगे। मंजिल पार करेंगे। किलेबंदी पूरी की जा रही है, नाकेबंदी। देखिए, तमाम जो लोग हैं उनके गले में बसपा के पटके हैं। डोर टू डोर जाएंगे, एक एक वोटर को समझाएंगे कि बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव जीत करके जाएगी और चेयरमैन की पद की कुर्सी पर जब बैठेगी मंजू चौकन जी, तो क्या क्या शहर के लिए करेगी। हमने मंजू चौकन जी से लगातार आपकी बात कराई, रूबरू कराया। जैसा जैसा उन्होंने बताया कि वो जब घूम रही है, डोर टू डोर जा रही है, गली गली जा रही है, तो क्या क्या खामियां वो शहर के अंदर देख रही है, सीधा सीधा इन्होंने बता दिया है। चुनौतियां बड़ी हैं। और भी लोग हमारे साथ हैं। जनाब क्या कहेंगे, कितनी चुनौतियां मानते हैं इस बार? मोहन जी,
आप पूरे इसका कवर कर रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से। मैं रेवाड़ी की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, जिस तरह से चुनाव यहाँ पर आपने देखा, कुछ राजनीतिक घरानों ने इस रेवाड़ी के ऊपर कब्जा कर रखा था। आज ये चुनाव एक गरीब का चुनाव है, एक किसान का चुनाव है, एक किसान का बेटे का, एक मेहनतकश का है, एक पसीने बहाकर मेहनत की कमाई से उस राजनीतिक ताकतों पर जिसने इस आज़ाद रेवाड़ी को भी गुलाम बना रखा है। कभी एक ने ले लिया, कभी दूसरे ने ले लिया। इस अदला बदली के खेल को रेवाड़ी की जनता जान चुकी है, रेवाड़ी की जनता पहचान चुकी है, यहाँ का एक एक वोटर भी पहचान चुका है। अब ये यहाँ की आवाम, यहाँ का मतदाता बहुजन समाज पार्टी की तरफ देख रहा है और मंजू चौकन जी जीत की तरफ जा रही है। एक एक मतदाता इस को पहचान चुका है, मतदाता पहचान चुका है। देखिए कैमरा पर्सन कहीं पर बुजुर्ग का देखिए, बाबा ने कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया है। और जब इस तरीके के बुजुर्ग लोग अगर उम्मीदवारों के साथ खड़े होते हैं तो आप समझ सकते हैं किस तरीके का मैसेज जाता है कि जाहिर है जब चुनाव जीत के जाएगी वो बच्ची तो बाबा को लगता है पूरा काम करेगी। बाबा आपने दे दिया समर्थन अपनी बेटी को, आशीर्वाद दे दिया? मैं तो पूरा आशीर्वाद दे रखा है। देखिए हम आपने, मैडम आप क्या कहेंगे, लगातार अब कैंपेनिंग में लगी हुई है। सबसे पहले आप सभी को जय भीम। मैं बहुजन समाज पार्टी की जिला लोकसभा प्रभारी हूँ। मैं जितने भी दिन से आप देख रहे हो, आप रोड शो हो चाहे डोर टू डोर जाने का प्रोग्राम आप कवर भी कर रहे हो, जिस प्रकार से सर्व समाज का समर्थन जो मिल रहा है मंजू को, 101% हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ 101% जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है धर्मवीर जी ने, क्योंकि उद्योगपति है, जिस तरीके से पूरे चुनाव को मैनेज किया है और कहीं ना कहीं इसमें जो रंग पूरा डाल दिया है, कईयों के पसीने यानी कि छूट गए हैं कि जो मंजू चौकन है न जाने किस किस का खेल बिगाड़ेगी। ऐसा हमने पहले भी आपको दिखाया था। धर्मवीर जी आपने पूरी तैयारी की कैसे, किस तरीके से आप टिकट लेके आए, पूरा आपने जो चक्रव्यूह रच दिया? देखिए जी, आप जो उद्योगपति हैं पूरा इसके अंदर अपना व्यापारिक तौर पर खेल गए आप लोग। देखिए जी, हमारी जो टीम है उद्योगपति, जो हमारे फैक्ट्री वाले हैं, हमारे जो कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, हमारे बहुजन समाज की टीम है, मतलब एक बहुत बड़ा हमने एक प्रॉपर मॉनिटरिंग करके एक एक आदमी नोट करके हमने एक पूरे शहर की एक प्रॉपर टीम बनाई हुई है। एक एक आदमी अपने आप को मंजू समझ के काम कर रहा है। तो ये उसी के ऊपर जो ये नतीजे जो निकल के आ रहे हैं, जो हमें समर्थन मिल रहा है। आज हर तरफ एक चर्चा हो रही है कि मंजू चौकन जीत रही हैं, कोई भी उनके नज़दीक नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। बहुत अच्छे मार्जिन से हम जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ एक है कि सभी हमारा एक एक कार्यकर्ता अपने आप को मंजू चौकन समझ के काम कर रहा है। मंजू चौकन समझ के काम कर रहा है। देखिए बैनर एक बार दिखाएं, कैमरा पर्सन से कहेंगे। देखिए बहन माया कुमारी का जो मायावती का बैनर हाथ के अंदर है, बहुजन समाज पार्टी, यानी कि तमाम लोग नाकेबंदी करने में लगे हुए हैं कि किसी भी वोट को बाहर नहीं जाने दे। एक युवा चेहरे से मिलाते हैं जो पूरा इसको कंपेनिंग कर रहे हैं। जनाब आप लगे हुए, मैं देख रहा हूं आपको पूरे चुनाव से, किस तरीके से युवाओं की टीम आपने तैयार की? हमारी पूरी टीम बिल्कुल तैयार है, सभी इस बार जीत की और आकर्षित होंगी। और जो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाजपा और कांग्रेस ने पूरा जोर लगा रखा है, बड़े बड़े नेता बुला रखे और हम सभी मिलजुल कर सभी अंदाजा लगा रहे कि इस बार हाथी विजय होगा। हाथी विजय होगा, युवा चेहरा है। एक और जानने थे, आपने बात की थी कि बहन मायावती भी आ सकती है चुनाव पर, क्या ऐसा कोई है आयोजन इस तरीके? देखिए जी, ये जो जिन लोगों को लगता है ना कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो वो बुलाते हैं ओपी धनखड़ को, भूपेंद्र हुड्डा जी को, ना हमारे सीएम साहब को। लेकिन हमारी टीम इतने अच्छे तरीके से काम करे, बहन मायावती जी ने खुद मॉनिटरिंग करी है। तो हमें इस छोटे सी चीज़ के लिए हम बहन मायावती जी को बुलाने का ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। क्या कहेंगे आप, जिस उम्र में आप मेहनत कर रही हैं मंजू चौकन जी को जिताने के लिए, लगता है आपको डर नहीं लगता अपने बुढ़ापे? किस बात का डर लगता है? जिस समाज ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया, हमारा फर्ज बनता है। पे बैक टू सोसाइटी में काम कर रहे हैं हम। और देखिए जिस तरह से मंजू उनको चुनौती दे रही है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, उनके दिग्गज यहाँ गलियों की खाद छान रहे हैं, तो इससे साबित होता है कहीं ना कहीं हमारी जो कैंडिडेट है वो सबसे आगे चल रही है। और आज तक जो भी इन्होंने किया उन सबसे निजात दिलाने के लिए पक्के मन से उनकी समस्याओं को सुनती है और वादा करती है। इनकी तरह जुमला नहीं करती, बल्कि वादा करती है और हकीकत में जमीनी तौर पर करके दिखाएंगी। आपको बता दें 27 तारीख को मतदान होना है, 30 तारीख को परिणाम होना है।
चेयरमैन पद की कुर्सी पर जब बैठेंगी तो जैसा जैसा उन्होंने वादा किया HR न्यूज़ वो भी दिखाएगा। तमाम जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बसपा का घोषणा पत्र भी ले आए हैं कि क्या क्या रेवाड़ी में काम करेंगे, बाकायदा बताया जा रहा है। घोषणा पत्र तैयार किया गया है मंजू चौकन की ओर से, बसपा पार्टी की ओर से, कि जब ये चेयरमैन बन के जाएंगी तो इस शहर का क्या क्या इन्होंने काम करवाना है। और जिस तरीके से, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां लड़ रही है वो भी अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है। एक बार जानते हैं तमाम जो पार्टियां मैनिफेस्टो लेके आई है उसको किस रूप में आप देखते हैं? आपने अपना भी मैनिफेस्टो निकाला है। देखिए, हमने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है, बहुत ही संगठित टीम, अपने जो हमारे पढ़े लिखे और सब एक्सपीरियंस वो हैं उनको साथ मिलके हमने प्रॉपर तरीके से, हमने जुमले तैयार नहीं करे, हमने वो चीज़ें लिखी हैं जो जिसकी ज़रूरत है। शहर जिस चीज़ से दुखी है वो सारी चीज़ें हमने इसमें लिखी है। सारी चीज़ें लिखी है। क्या क्या इसमें मेन मुख्य बातें हैं आपने जो लिखी है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो कांग्रेस और बीजेपी के जो आज तक बनते आए हैं, चेयरपर्सन या MLA MP यहाँ पे बनते आए हैं, उन लोगों ने जितने भी घोषणा पत्र जारी किए हर बार करते हैं और वो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। लेकिन हमारा घोषणा पत्र जो कि बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है, और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से ही ये आदेश है मंजू चौकन जी को कि आप वो चीज़ें करिए जो आप कर सकते हैं। और उन्होंने विशेषकर वही बातें यहाँ पे रखी गई हैं जो कि हम कर सकते हैं और करेंगे, कर सकते हैं। यानी कि वादा उतना किया है जो निभा सके, यानी कि झूठे वादों से दूर है। और ये बहन मायावती का निर्देश है। देखने वाली बात यह है कि अब ये तमाम जो है मैनिफेस्टो जाएगा, लोगों तक पहुंचाएंगे, डोर टू डोर। जिस तरीके से अभियान अब ये चला रहे हैं, यहाँ से भी निकलेंगे पूरा कारवा और एक एक लोगों को समझाएगा बसपा की रणनीति। देखने वाली बात यह है कि 30 तारीख को क्या परिणाम आएंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार आप देखते रहिए HR न्यूज़। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।